अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूअर, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे और मैं भी आपकी दुआओं से ठीक हूँ। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि एग शेल अंडों के छिलकों का किस तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए अपने पौधों में, ताकि हमारे पौधों में फंगस भी ना आए और हम इससे पहले कौन कौन सी गलतियां करते आ रहे हैं, क्योंकि हमारे पौधों में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं जब हम अंडों के छिलकों का इस्तेमाल करते हैं और कौन सी गलतियां करते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें। और देखते हैं अंडों के छिलकों का जो इस्तेमाल है हमारे पौधों के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा कैल्शियम होता है। लेकिन बाज़ दफ़ा ये होता है कि जब हम इसका इस्तेमाल कर लेते हैं अपने पौधों में फंगस आ जाती है। सबसे पहले गलती तो ये है कि जब भी हम अपने पौधों में एग शेल का इस्तेमाल करें, अंडों के छिलकों का इस्तेमाल करें, इसको हमें खुश्क कर लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। इसको हमें धोना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर हम डायरेक्ट इसको अपने पौधों में बड़े बड़े पीसेज में हम अपने पौधों में इस्तेमाल कर देते हैं और इसको हम धोए बगैर अपने पौधों में इस्तेमाल कर देते हैं, तो ये हमारे पौधों में बहुत ज़्यादा फंगस लेकर आता है और हमारे पौधों की मिट्टी बिल्कुल ख़राब हो जाती है और हमारे पौधों की जो रूट्स हैं वहाँ से हमारे पौधे ख़त्म होना शुरू हो जाते हैं। तो इसलिए सबसे जो बेस्ट तरीका है, जब भी आप अंडों के छिलकों का पौधों में इस्तेमाल करें, उससे पहले आपको अंडों के छिलकों को धोना है और उसको अच्छी तरह खुश्क करके उसके बाद आपने बड़े बड़े टुकड़ों में पौधों में इस्तेमाल नहीं करना। इसको बहुत बिल्कुल बारीक पीस लेना है, उसके बाद हमें इसको अपने पौधों में इस्तेमाल करना है। ये सॉलिड ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र है, इसको बहुत टाइम लगता है, हमारे पौधों की जो रूट्स हैं ऑब्जॉर्ब करते करते बहुत टाइम लगाती हैं। अगर हम इसको 2 माह में एक बार भी इस्तेमाल कर लेते हैं तो ये काफ़ी रहेगी। इसको बार बार इस्तेमाल नहीं करना, क्योंकि ये हमारे पौधों की जो मिट्टी है इसको भी बहुत हार्ड कर देती है। इससे हमारे पौधों की जो मिट्टी है सख्त हो जाएगी, हमें बार बार गुड़ाई भी करते रहना है और ये डिज़ोल्व होते होते टाइम लगेगी। ये हमारे पौधों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी है, लेकिन ये हमारे पौधे की मिट्टी को भी सख्त करती है। अगर हम इसको धोए बगैर अपने पौधों में इस्तेमाल कर देते हैं तो ये हमारे पौधों में फंगस भी काज करती है। और इसको इस्तेमाल करने से पहले आप गुड़ाई कर लें। गुड़ाई करने के बाद आप बिल्कुल मिट्टी को नरम कर लें। उसके बाद आप इसको, अगर 12 इंच का गमला है तो उसमें आप 1 स्पून या 2 स्पून दे सकते हैं, इससे ज़्यादा आप नहीं इस्तेमाल कर सकते। हमारे पौधों को कैल्शियम की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है और बाज़ दफ़ा ये होता है कि हम बार बार अपने पौधों में फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल नहीं कर रहे होते, तो ये एग शेल बहुत बेस्ट ऑप्शन है। आप एक बार अपने पौधों में इस्तेमाल कर दें, थोड़ी थोड़ी मिकदार में हमारे पौधे की जो रूट्स हैं वो अब्जॉर्ब करती रहेंगी और हमारे पौधे में कैल्शियम की कमी नहीं होगी, ताकि हमारे पौधों की ग्रोथ में बिल्कुल भी डिस्टर्बिंग ना हो, हमारे पौधों की ग्रोथ अच्छे से चलती रहे। तो ये आप अपने पौधों में इस्तेमाल करते रहा करें। 2 मंथ के बाद बार बार भी आपको इस्तेमाल नहीं करना पड़ता। इनऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र से तो बहुत ज़्यादा ये बेस्ट है। हमारे पौधे जो फ्रूटिंग वाले और वेजिटेबल वाले हैं इनके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब हमारे पौधे के ऊपर फल लगना शुरू हो जाता है, सब्जियां लगना शुरू हो जाती हैं, तो उस वक्त हमारे पौधे को कैल्शियम की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। इससे पहले जब भी आप अपने पौधे लगाना शुरू करते हैं, सब्जियां लगाना शुरू करते हैं, उस वक्त भी आप अपने पौधों की मिट्टी में ये शामिल कर सकते हैं, ताकि हमारे पौधे के जब फ्लावरिंग सीज़न होता है, फ्रूटिंग सीज़न होता है, वेजिटेबल लगना शुरू होती हैं, तब हमारे पौधे के फल और जो वेजिटेबल हैं वो डिस्टर्ब ना हो, उनका साइज़ भी अच्छे से बढ़ सके और वो अच्छे से ग्रो कर सकें। इसलिए कैल्शियम आप अपने पौधों में देते रहा करें, ताकि हमारे सब्जियों और फलों का साइज़ कम ना हो, उनमें डिस्टर्ब ना हो और हमारे जो फ्रूटिंग वाले हैं पौधे उनके ऊपर फल गिरना ना शुरू हो जाए। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि कौन से वक्त में हमें कौन सी फर्टिलाइज़र देनी है। इसलिए जब हमारे पौधे के फ्रूटिंग या वेजिटेबल का सीज़न होता है, हमारे पौधे के ऊपर फल लगना शुरू हो जाता है, उस दौरान हमारे पौधे को कैल्शियम की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। जब हमारे पौधे के ऊपर फल बहुत अच्छे से डिस्टर्ब हो चुका होता है तब हम ट्रीटमेंट शुरू करते हैं, उस वक्त कोई फ़ायदा नहीं होता। इसलिए आप अपने पौधों में पहले से ही इस्तेमाल कर लिया करें ऐसी फर्टिलाइज़र जो उनको आने वाले वक्त में ज़रूरत होती है। जिस तरह हमारे पौधे में फ्लावरिंग सीज़न होता है, उसमें हमें अपने पौधों को पोटाशियम देना होता है और पोटाशियम आप अपने पौधों को पहले से दे लिया करें, ताकि हमारे पौधे के ऊपर अच्छे से फ्लावर आ सकें और पूरा सीज़न उसको ज़रूरत ही नहीं पड़े। इसलिए आप अपने पौधों को वक्फे वक्फे से अलग अलग फर्टिलाइज़र देते रहा करें। बहुत ईजीली अवेलेबल होती हैं घर पर। शुक्रिया।